हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कई लोग व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं तो अपने पेट के आकार की फोटो या वीडियो हमारे पास भेजते हैं, ये जानने के लिए कि इस गर्भ से किस संतान का योग उनके लिए बन रहा है। देखिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में एक टेस्ट हम आपको बताएंगे जिससे आप अपने गर्भ में क्या संतान के योग हैं, इसकी जानकारी आप कर सकते हैं। और जैसे पेट के आकार की जो फोटो या वीडियो लोग भेजते हैं, तो सिर्फ उसी को देखकर ये बता पाना कि उस गर्भ से किस संतान का योग बनता है, ये थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अनुसार ही एक सटीक जानकारी किसी को बताई जाती है। क्योंकि देखिए, किसी को कुछ भी बताना सही नहीं होता है, और जो कुछ भी बताए तो उसमें कुछ सच्चाई निकले तभी बताने का अर्थ निकलता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस तरह की कोई जानकारी लेते हैं तो उसके लिए पति या पत्नी में से किसी की एक की जन्म तिथि होनी आवश्यक होती है। क्योंकि जन्म तिथि से ये पहले देखा जाता है कि आपके लग्नांश के 5वें भाव में पुत्र संतान की योग कारक ग्रह है या नहीं है। अगर आपको पहले से कन्या होती है और आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इस उत्सुकता के लिए तो पहले जन्म तिथि की लग्नांश पंचमेश भाव देखा जाता है। और वहाँ अगर आपके जीवन में पुत्र योग बनता है, भाग्य कुंडली में पुत्र योग बन रहा है, तो फिर इसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें आपकी पीरियड डेट की तारीख देखना अनिवार्य होता है। क्योंकि पीरियड डेट आना एक दैविक प्रक्रिया मानी जाती है। प्राकृतिक प्रक्रिया जो दैविक प्रक्रियाएं होती है, किसी भी स्त्री की डेट किस तारीख को किस समय में कब आ गई उसे पता नहीं लगता है, और ना ही इसकी जानकारी उसे पहले से होती है। कई स्त्रियों की डेट रात्रि में आ जाती है, सोते समय आ जाती है, तो उसी डेट के आने का एक प्रभाव होता है। उस डेट में आने पर आप कंसीव करते हैं, गर्भ आपका रुक जाता है। वही गर्भ जो होता है आपका, उसी डेट के प्रभाव से गर्भ बनता है। यानी जो पीरियड डेट आई है, उस डेट के आने का एक शुभ समय मुहूर्त जो होगा, गंडमूल या अन्न मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से नक्षत्र योग क्या बनते थे, तो वही डेट ही आपको दोनों संतानों की प्राप्ति करवाती है। और जैसे एक पुत्र योग के डेट के समय आपकी पीरियड आ गई, तो उस गर्भधारण से 90% से 100% चांस है कि आपको पुत्र संतान का सुख आने वाले समय में प्राप्त होगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपके पेट के आकार की आवश्यकता होती है, यानी पेट के आकार को देखा जाता है। और इसके संबंध में हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि पेट के किस आकार के अनुसार आपका गर्भ बनता है। देखिए, आमतौर पर किसी भी स्त्री का पेट जो होगा, जैसे अधिक बड़ा होता है और ऊपर की तरफ होगा, तो उसमें 90 से 100% चांस है कन्या का योग है। पेट का आकार छोटा कम बड़ा होगा और नीचे की तरफ होगा, तो उसमें भी 100% चांस है कि पुत्र का गर्भ है। और जो पहली बार आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो जब दोबारा आप प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे पहली बार गर्भवती स्त्री के पेट पर झाइयाँ बनती हैं, तो दोबारा जब आप गर्भवती होते हैं तो उन झाइयों में एक रेखाएं खींचती हैं। वो मतलब जो कुछ इस विषय में जानते हैं, तो उन रेखाओं का मतलब वही समझ पाते हैं। और ये सब चीज़ें जो बारीकी से देखी जाती हैं, तो एक सही और सटीक जानकारी इस विषय में निकलती है कि उस गर्भ से क्या संतान का योग आपके लिए बन रहा है। और देखिए, जानकारी तो हम आपको देते ही हैं जो डिटेल्स होती है, और खासकर ऐसे जो माता पिता हैं जिनको 2-3 पुत्रियां हो गई हैं और अब उनकी इच्छा होती है कि गर्भधारण फिर से हुआ है, पुत्र सुख ही उन्हें प्राप्त हो किसी भी माध्यम से, तो सबसे बड़ी होती है दुआ, प्रार्थना। और आप सभी के लिए, ऐसे माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जानकारियाँ लेते हैं, तो उनके नाम के अनुसार हम अपने इष्टदेव से विशेष ये प्रार्थना करते हैं कि उनको इस गर्भ से पुत्र सुख किसी भी माध्यम से प्राप्त हो जाए। ये हमारी एक बेहद इच्छा होती है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी खुशी और जो जानकारियाँ आप लेते हैं, आपकी इच्छा और कामना से हमें भी हर्ष प्राप्त होता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनके पुत्र संतान की जो कामनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त हो जाए। ये एक हमने एक प्रारूप आपको बताया है, और एक हम आपको टेस्ट बता दे रहे हैं। जैसे किसी के मन में इसकी उत्सुकता है जानने की अधिक, तो एक टेस्ट आप घर में कर सकते हैं। ये एक पुराना, मतलब कुछ लोगों का मानना होता था, और ये जो नुस्खा है काफ़ी
सच भी हुआ है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी दिन आप सुबह के समय मतलब स्त्री को चाहिए कि कुछ खाए पिए ना रहे, खाली पेट रहे और आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए पीठ के बल, पेट को खुला छोड़ दीजिए और 2-4 मिनट पेट को ऐसे खुला रहने दें और उसके बाद एक नींबू को बीच के भाग से काट लीजिए और नींबू का जो रस है पेट की नाभि के ठीक थोड़ा सा दाहिनी तरफ यानी 2-3 इंच दाहिनी तरफ आपको नींबू के 2 से 4 बूंदे आपको रस नींबू के पेट पर आपको गिराने होंगे और उसको गिराने के बाद बिल्कुल हिलिए मत, उसी अवस्था में लेटे रहें, आपका शरीर हिलने ना पाए, ये ध्यान रखें। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आप देखेंगे कि नींबू की जो बूंदें हैं, वो अगर नीचे की तरफ सरक जा रही हैं, तो समझ लें कि आपको गर्भ में पुत्री का निश्चित रूप से योग बन रहा है। और अगर वो बूंदें उसी अवस्था में रुकी हुई हैं, जैसे आपने उस पर डाली थी या नीचे की तरफ बह नहीं रही हैं, तो समझ लें कि आपको पुत्र योग बन रहा है उस गर्भ से। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। और देखिए, जो जिज्ञासा, उत्सुकता और शंका इसका कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन एक टेस्ट आप घर में इस तरह से कर सकते हैं। उन स्त्रियों को बता रहे जो ज़्यादा उत्सुक होते हैं इस विषय में, तो ये टेस्ट आप घर में कर लीजिए और इसका सही जानकारी आपको मिल जाएगा और देखिएगा अंततः आपको जो आपने रिजल्ट देखा था वही संतान आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन जहाँ तक है कि 100 में 90 लोग करते हैं, तो 10 लोगों के लिए गलत हो जाती है और 90 लोगों के लिए सही हो सकती है। इतना तो हम कह सकते हैं। तो यही बातें आपको मित्रों बतानी थी। धन्यवाद।